Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are doing this new chapter, chapter number 11, Time and Money. मतलब कितना समय हुआ है और हर चीज़ में जो हमारे पैसों से चीज़ें आती हैं, मनी से चीज़ें आती हैं, we are going to study in this chapter. तो let's see, एक हमारे पास स्टोरी है, तो we'll read the story and see कि इसमें हो क्या रहा है. भावना वॉन्ट्स टू मीट हर आंट सुनैना एट द स्टेशन. तो भावना को अपनी आंट से मिलना है सुनैना से स्टेशन पर. एंड द ट्रेन अराइव्स एट 5. ट्रेस भावना's वे टू राइट ट्रेन. तो मतलब 5 बजे ट्रेन ने आना है. तो भावना अपनी आंट को मिलने कैसे जाएगी, चलो ट्रेस करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 बज रहा है. नो, यहाँ पर 5 बज रहा है. नो, 5 तो यहाँ पे बज रहा है. तो मतलब उस भावना को कौन सी ट्रेन पे जाना है, वो वाली ट्रेन जो 5 o'clock आएगी. ठीक है, तो भावना गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और उस ट्रेन पर पहुंच गई जो 5 o'clock आई है. ऑलराइट, टाइम का मतलब समय. हर टाइम हम ऐसा बोलते हैं कि अरे कितना टाइम हुआ है. आपकी मम्मा बोलती है उठ जाओ जल्दी से, 6 o'clock हो गए, स्कूल जाना है. अरे 5 o'clock हो गई, चलो पार्क चलते हैं, आपकी किसी क्लास का टाइम है. सो वो कीप ऑन स्पीकिंग अबाउट टाइम द होल डे. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ क्लॉक. ये किस चीज की पिक्चर है, क्लॉक की पिक्चर है. द शॉर्ट हैंड ऑन द क्लॉक इज द आवर हैंड. ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास एक क्लॉक होती है, इसके अंदर बेसिकली 3 हैंड्स होते हैं. अब इसके अंदर जो सबसे शॉर्टेस्ट हैंड है, वो शॉर्टेस्ट हैंड को हम बोलते हैं आवर हैंड. एंड द लॉन्ग हैंड इज द मिनट हैंड. तो इसमें एक लॉन्ग हैंड होता है जिसको हम बोलते हैं मिनट हैंड. ठीक है, अब यहाँ पर एक और थर्ड हैंड भी होता है, बट वी विल स्टडी अबाउट दैट लेटर. मिनट हैंड इज एट 12. इस पिक्चर में जो मिनट हैंड है वो 12 पे है और जो आवर हैंड है वो 2 पे है. तो मतलब कितना टाइम हुआ है, इट्स 2 o'clock. तो जब भी शॉर्ट हैंड किसी नंबर पर है और जो लॉन्ग हैंड है वो 12 पर है, तो मतलब कि जो शॉर्ट हैंड जिस नंबर पे है उतना o'clock हुआ है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. इसमें शॉर्ट हैंड जो है दैट इज ऑन 3, लॉन्ग इज ऑन 12, दैट मीन्स इट्स 3 o'clock. शॉर्ट हैंड इज ऑन 6, लॉन्ग इज ऑन 12, दैट मीन्स हम 2 ways से इसको लिख सकते हैं. 6 o'clock ऐसे भी लिखते हैं और वर्ड्स में हम इसको कैसे लिखते हैं, 6 o'clock. नेक्स्ट, शॉर्ट हैंड इज ऑन 9 एंड द लॉन्ग वन इज ऑन 12. तो मतलब कि 9 o'clock और 9 o'clock. Short hand is on 4, long is on 12, so that means 4 और 4 o'clock. Now अब यहाँ पर आपको जो मिनट हैंड है वो शो करना है. जब 6 o'clock हुए हैं तो शॉर्ट अगर 6 पे है तो लॉन्ग कहाँ होगा, 12 पे. अगर यहाँ पर 10 o'clock हुए हैं, शॉर्ट हैंड हमारा 10 पर है तो लॉन्ग कहाँ होगा, 12 पे. सिमिलरली जब यहाँ पे 1 o'clock हुआ है, शॉर्ट हैंड 1 पर है तो लॉन्ग हैंड कहाँ होगा, 12 पे. ओके, नाउ यू हैव टू ड्रॉ द आवर हैंड और द शॉर्ट हैंड टू शो द टाइम. अब जब लॉन्ग हैंड 12 पे है और हमारा 4 o'clock हुआ है तो स्मॉल हैंड विल बी ऑन 4. 7 o'clock में जो स्मॉल हैंड है दैट विल बी ऑन 7. सिमिलरली 8 o'clock में जो शॉर्ट हैंड है दैट विल बी ऑन 8. एंड एवरी केस में जो लॉन्ग हैंड है, मिनट हैंड है, दैट विल बी ऑन 12. नाउ लेट्स थिंक, फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द क्लॉक. चलिए, अब हमारी क्लॉक कैसी दिखती है, 12 से स्टार्ट है सेंटर से. ठीक है, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. जो 12 है और जो 6 है वो बिल्कुल 1 लाइन में आते हैं. जो 9 है और 3 है वो 1 लाइन में आते हैं. इसी तरीके से जो 1 और 7 है वो एक लाइन में, 2 और 8 एक लाइन में, और 4 और 10 एक लाइन में, 5 और 11 एक लाइन में.
तो इस तरीके से हमारी क्लॉक प्रॉपर बनती है. नाउ वी विल fill in the missing numbers here. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Now, you can name 3 activities that take more than a minute to do. बहुत सारी activities. Most of the activities take more than one minute to do. Like studying, playing chess, playing Ludo, anything. It takes more than 1 minute to do. Even to wash your hands, even to brush your teeth. Days of a week. So there are 7 days in a week, and Monday is the first day of the week, Sunday is the last day of the week, and it is holiday. So let's speak like this: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday is a holiday. Write the days in order. So सबसे first क्या होता है? Monday. Second is Tuesday. Then Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and the 7th day is Sunday, fun day. Okay, let's think. Today is Friday and yesterday was, तो जब आज Friday है, yesterday का मतलब होता है जो दिन चला गया, तो मतलब कि before, तो Friday से before या फिर जो कल चला गया उस दिन क्या होता? Thursday. हमने ऑर्डिनल नंबर्स किए थे ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. जो फ्राइडे होता है वो होता है 5th डे ऑफ द वीक, 5th. तो 5th से जो yesterday होता है दैट विल बी 4th डे. तो 4th डे हमारा कौन सा है? थर्सडे, राइट? इफ yesterday was संडे, मतलब कल संडे था, तो टुडे आज क्या होगा? संडे से आफ्टर क्या आता है? मंडे. अब क्या होता है? जो संडे है वो हमारा क्या है? 7th डे है. मंडे क्या है? 7th डे है. 7th डे के बाद दोबारा से वीक शुरू होता है और फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे आने लग जाते हैं. द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे. देयर आर 7 days इन अ वीक, राइट? नाउ देयर आर 4 सीजन्स. कौन से 4 सीजन्स होते हैं हमारे? स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. Spring, summer, autumn and winter. So the 4 seasons of the year are winter, spring, summer and monsoon. Okay, so they have mentioned monsoon instead of autumn. Autumn is also one season, but जो monsoon है वो थोड़ा सा लंबे टाइम तक चलता है. So we will consider monsoon as the 4th season of the year. So you can draw a picture of one thing each that is special to the season. One is done for you. तो विंटर में क्या स्पेशल होता है? स्नोफ्लेक्स. स्प्रिंग में मेरे लिए क्या स्पेशल है? फ्लावर्स. समर में मेरे लिए स्पेशल है आइसक्रीम. मॉनसून में मेरे लिए क्या स्पेशल है? अम्ब्रेला. ओके, यू कैन ड्रॉ योर्स. नाउ व्हाट इज मनी? सो डू यू गेट योर पॉकेट मनी? मतलब पैसे. अब कभी भी हम लोग बाहर जाते हैं, आप सपोजिंगली अपनी फेवरेट कोई चॉकलेट लेने जा रहे हो, तो क्या शॉपकीपर आपको वो विदाउट मनी में दे देता है? नो. सो वी नीड मनी to buy each and everything. So we use money all the time in our daily lives. Money is used to buy and sell things. तो अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो भी मनी चाहिए. हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो जिसको हम बेच रहे हैं वो हमें मनी देगा. आप स्कूल जाते हो, वहाँ पर भी आपके मम्मा पापा फीस पे करते हैं एंड दैट इज मनी. रुपीज कैन बी बोथ इन कॉइन्स एंड नोट्स. सो रुपीज मतलब कि जो इंडिया में हमारे मनी का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड रुपीज. और रुपीज किस किस वे में है इंडिया में? दैट इज कॉइन्स एंड नोट, राइट? नाउ रीमा's mother is buying fruits. She will pay money for this to fruit seller. We count money in rupees and पैसे. तो जो मनी है हम क्या बोलते हैं? ये इतने रुपीज और इतने पैसे का है.
राइट तो जब हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो हम तब भी मनी देते हैं उसको खरीदने के लिए. नाउ दीज आर द पिक्चर्स ऑफ इंडियन कॉइन्स एंड करेंसीज नोट्स. दिस इज 1 रुपी, दिस इज 2, 5, 10 एंड 20. तो ये हमारे जो इंडियन कॉइन्स हैं वो अभी थोड़े चेंज हुए हैं एंड दिस इज हाउ दे लुक. द साइड विच शोज द नंबर दैट गिव्स द वैल्यू द कॉइन इज कॉल्ड टेल्स. तो जहां पर यहाँ पर लिखा होता है कि ये 1 रुपी है, 2 है, 5 है, जहां पर ये लिखा है कि कितने रुपीस का कॉइन है, दैट साइड इज कॉल्ड टेल. तो मतलब इन सब कॉइन्स में आपको कौन सा साइड शो किया हुआ है? टेल्स. अब जब हम इसे फ्लिप कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो अदर साइड इज कॉल्ड हेड्स. ठीक है. नाउ आप इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने घर में. आपके पास जो जो कॉइन्स है आपके मम्मा पापा के पास, आप उनको बताना कि देखो ये इतने रुपीस का कॉइन है, जहां पे रुपीस लिखा है दैट इज टेल्स, और जहां पर नहीं लिखा उसका जो फ्लिप साइड है दैट इज कॉल्ड हेड्स. ओके, सो दीज नोट्स, अब यहाँ पर इंडियन रुपीस है और ये जो नोट है ये स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट वैल्यू तक है. दैट मीन्स दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर. हमने पहले किया है ना चैप्टर में असेंडिंग ऑर्डर. Find out whose picture is given on the notes over here. तो सबसे पहले ये 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, ये किन की पिक्चर बनी हुई है? दिस इज आर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी. इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन एंड ही इज सो इम्पोर्टेंट दैट ही इज देयर, हिज पिक्चर इज देयर ऑन एवरी नोट ऑफ इंडिया. नाउ लेट यू कैन हम लोग जब बचपन में थे तब वी यूज टू जस्ट टॉस द कॉइन. हम देखते थे कि ओके हेड्स आएगा कि टेल्स आएगा. इफ आई हैड ऑप्टेड फॉर हेड्स और हेड्स आ जाता था तो मतलब आई वन. तो यू कैन ऑल्सो प्ले दिस गेम विद योर फ्रेंड्स. नाउ लेट्स कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. हाउ मच मनी वन हैज बिन डन फॉर यू. मतलब कि अब आपको ये देखना है यहाँ पर कौन से मनी है और टोटल करना है. टोटल मतलब एडिशन, राइट. हमने एडिशन करा है ना पीछे चैप्टर्स में, और हमने देखना है कि टोटल कितने कॉइन्स हैं. तो हम सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे. 5 + 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो कितने रुपीज हो गए? 10 रुपीज. नाउ आई हैव 5 more and 2 and 1. So let's see how many are there in total. So we are going to add all of them. 5 + 5, 10, + 5, 15, + 2, 17, + 2, 18. Now let's see. 20 rupees, 10 rupees, 5 and 2. We will add all of them. 20 + 10, 30, 30 + 5, 35, 35 + 2, 37. Now 10, 5, 2, 2, 1. 10 + 5, 15, 15 + 2, 17, 17 + 2, 19, 19 + 1, 20. Now 10, 10, 2, 1. We will add all of them. 10 + 10, 20, 20 + 2, 22, 22 + 1, 23 rupees. Wow! Now you can ask for money from your parents and उसको आप ऐड करके देखना कि मेरे पास टोटल कितना मनी है, and that will be so much fun. ठीक है, चलिए. रिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी. तो ये जो डॉल है इट कम्स फॉर 25 रुपीज. देखते हैं कि 25 कैसे बनता है. 20 + 5, 25. मतलब हमें ये 2 कॉइन्स नहीं चाहिए. अगर हमें ये डॉल को बाय करना है तो वी जस्ट नीड 1 note of 20 and 1 5 rupee coin. Now these 2 bananas आर ऑफ 16 रुपीज. हमें टोटल 16 रुपीज चाहिए. तो हमारे पास एक 10 है, एक 5 है, 2 और 1. ठीक है, तो 10 + 5 ऑलरेडी 15 हो गया. हाउ मच मोर डू वी नीड? वी नीड 1 मोर. तो 15 + 1 16. हमें कौन सा कॉइन नहीं चाहिए? वी डू नॉट नीड दिस 2 रुपीज कॉइन. ये जो क्रेयॉन्स है वो 23 रुपीज के हैं. तो 10 + 10 = 20. 20 + 5
तो 25 हो गया, तो हमें इतना रुपीज नहीं चाहिए। अब 20 + 2 हुआ हमारा 22, 22 + 1 23, तो हमें कौन सा कॉइन नहीं चाहिए? 5 रुपी कॉइन नहीं चाहिए। नाउ दिस इज 18 रुपीज, 18 की चॉकलेट है। 10, अब हमारे पास 1 मोर 10 आ जाएगा तो 20 रुपीज हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो हमें दूसरा नोट नहीं चाहिए। And let's see what coins do we have. 10 + 5 15, 15 + 2 17, 17 + 1 18. So हमें ये वाला 1 नोट और ये 3 coins अगर हमारे पास होंगे तो 18 रुपीज हो जाएंगे. We do not need this 1 more 10 rupee note. Okay? Is it possible to exchange one 10 rupee coin for 3 other coins to make the same value? एक्सप्लेन योर आंसर। तो मतलब आपको लगता है कि अगर आपके पास 10 रुपी का कोई कॉइन है, कोई नोट है, तो आपको कोई 3 कॉइन्स ऐसे दे देगा जिससे कि 10 रुपीज बन जाएंगे? नहीं दे पाएगा कोई भी ऐसा कॉइन आपको, क्योंकि हमारे पास जो कॉइन्स हैं वो हैं 5 रुपीज का, 2 रुपी का, 1 रुपी का, है ना। तो अगर 5 रुपी का कोई आपको कॉइन देता है, फिर 2 का देता है और फिर 1 का देता है, तो भी क्या बना? 8 रुपीज बने, 10 नहीं बने। ठीक है, तो ऐसे ही 3 कॉइन्स में 10 रुपीज नहीं बनेंगे। नाउ ट्राई टू क्रिएट डिफरेंट पैटर्न्स विद कलर्ड कॉइन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो हम कॉइन को नीचे रखेंगे, उसके ऊपर पेपर रखेंगे, उसके ऊपर क्रेयॉन से उसको ट्रेस करेंगे एंड दैट यू विल गेट ब्यूटिफुल पैटर्न्स। नाउ लेट्स लुक एट दिस एक्सरसाइज एंड कंप्लीट इट। The short hand of the clock is the hour hand. The long hand of the clock is minute hand. There are 7 days in a week. Monday is the first day of the week. Sunday is the last day of the week. You have to draw the hands to show the time. 6 o'clock. Long hand on 12, short on 6. 9 o'clock. Long on 12, short on 9. 11 o'clock. Long on 12 and short on 11. Find the total amount. 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11. 10 + 10 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30. 5 + 1 6 + 1 7. Now this is all in this chapter. I hope you have learned a lot many things about clock, about time. अब जब भी आपके घर की क्लॉक में लॉन्ग हैंड मिनट हैंड जो है वो 12 पे होगा और जो शॉर्ट हैंड आवर हैंड किसी भी नंबर पे होगा, यू विल नो कि कितना ओ क्लॉक हुआ है। सिमिलरली अब नाउ यू नो दैट इंडिया में कौन से वैल्यू का नोट आता है, कौन से वैल्यू का coins आता है, and you also know how to add them up, right? So keep learning, keep shining, have fun with time and money at your home, and bye bye.